सदका इस्लामिक पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा वाकया, जिसका उन्वान है अधूरी सुहागन। देखिए दोस्तों, ये गरीब लड़की है और उसकी शादी हो जाती है। जब वो लड़की शादी की पहली रात जब आती है तो उसका शौहर उससे बिल्कुल बात नहीं करता है, और जब वो लड़की पूछती है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो लड़का कहता है कि मेरे लिए दहेज में मोटर साइकिल नहीं दी। तो आगे क्या होता है मैं इस वाक़े में आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और रैना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब। म्यूजिक से सजाया है किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग मिस्टर चंद्र गांधी जी की है, एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, दिल्ली। तो लीजिए, मुलाहिजा कीजिए। प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते, प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते, प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते, लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते, लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते। प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते, प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते, प्यारे रसूल पाक की उम्मत के वास्ते लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते, लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते, लिखता हूँ फैज़ वाक़या इबरत के वास्ते। शहर की है ये संभल की कहानी, अफसाना नहीं कोई है ये सच की बयानी। संभल का एक मोहल्ला बड़ा ही हसीन है, सुनिएगा उसका नाम सराय तरीन है। आबाद मोहल्ला है ये, प्यारा निजाम है, घर घर में यहाँ दोस्तों कंघी का काम है। इस शहर में एक शख्स बड़ा नेक नाम था, पैसा कमाता खूब वो कंघी का काम था। बेटी थी उसकी एक एक बेटा हबीब था, बीवी भी उसकी नेक थी वो खुश नसीब था। बेटी हुई जवान तो फिर शादी रचाई, जी भर के उसने शादी में दौलत थी लुटाई। देकर दहेज बेटी को घर से विदा किया, जो फर्ज था एक बाप का उसने अदा किया। रिश्ता हुआ बेटी का वो अरसा भी हो गया, बेटी के 1 साल में बच्चा भी हो गया। परिवार दोनों खुश थे, अब कोई कमी न थी, सब लोग जी रहे थे मसरत की जिंदगी। 2 साल अब गुजर गए बेटी के ब्याह को, कोई नहीं नजर लगी नहीं उनके निबाह को। सोचा था अब ये बेटे की शादी रचाएंगे, रौनक बढ़ेगी घर में एक दुल्हन को लाएंगे। अल्लाह के करम से कली दिल की खिल गई, अल्लाह के करम से कली दिल की खिल गई, अल्लाह के करम से कली दिल की खिल गई। बेटे हबीब के लिए दुल्हन भी मिल गई, बेटे हबीब के लिए दुल्हन भी मिल गई, बेटे हबीब के लिए दुल्हन भी मिल गई। दुल्हन बड़ी हसीन थी उसका सनम था नाम, घर के
बड़े सफाई से करती थी सारे काम, करती थी रोज उठ के तिलावत कुरान की, दिल में बसी थी उसके मोहब्बत कुरान की। लेकिन सनम के बाप कुछ थोड़े गरीब थे, मेहनत वो करते खूब मगर कम नसीब थे। बेटी को अपनी वो बड़ी हसरत से देखते, थैली लगा के चूड़ियां अड्डे पे बेचते। रिश्ता हुआ सनम का तो बोले सनम के बाप, कुछ मांगो हो तो पहले ही बतलाइएगा। बेटी है मेरी लाडली घर की मेरी जीनत, दुनिया है यही मेरी, यही है मेरी दौलत। बेटी को मैंने पाला बहुत ही तो है जिसे, देने को मेरे पास नहीं कुछ दहेज में। अल्लाह है मददगार कमी भी न रहेगी, शादी में खुशी कोई अधूरी न रहेगी। अच्छा सभी था इसलिए अच्छा ही हो गया, रिश्ता सनम हबीब का पक्का भी हो गया। मंगनी की जो थी रस्म अदाई भी हो गई, अब तो सनम की गोद भराई भी हो गई। शादी में उनकी कोई न दुश्वारियां हुई, दोनों तरफ से जम के खरीदारियां हुई। शादी की जो तारीख थी अब आ गई थी पास, शादी की जो तारीख थी अब आ गई थी पास, शादी की जो तारीख थी अब आ गई थी पास। खुशियों में सभी मस्त थे कोई न था उदास, खुशियों में सभी मस्त थे कोई न था उदास, खुशियों में सभी मस्त थे कोई न था उदास। के दिन बारात शहर में थी चढ़ रही, धड़कन बहुत ही आज सनम की थी बढ़ रही। चढ़ती हुई बारात जो पहुंची सनम के घर, सबने बारातियों की बहुत की वहां कदर। सारे बारातियों को फिर ठहरा दिया गया, सबके लिए फिर नाश्ता पानी दिया गया। फिर सबके लिए बाद में कॉफी भी पिलाई, बिरयानी और कोरमा रोटी भी खिलाई। जो थी खुशी हबीब की वो सब खुशी रखी, सब कुछ दिया दहेज में कुछ ना कमी रखी। अब तो सनम हबीब का होने लगा निकाह, सबने दुआएं मांगी थी अल्लाह करे निभा। फैलाई गई इस तरह शरीयत की रोशनी, बांधी गई सनम की महर महर फातुमी। आंखों में अश्क लेके अब रुखसत भी कर दिया, दामन खुशी से बाप ने बेटी का भर दिया। ससुराल में पहुंची सनम अपनी खुशी खुशी, लेकिन वहाँ सूरत सभी देखी बुझी बुझी। कुछ लोगों ने ना शाम को खाई थी रोटियां, हर समत चल रही थी वहाँ काना फूसियां। जो सास थी उसने भी तो देखा नहीं आकर, बैठी थी वो भी एक तरफ मुंह को फुलाकर। माहौल वहाँ का सभी तो अस्त व्यस्त था, माहौल वहाँ का सभी तो अस्त व्यस्त था, माहौल वहाँ का सभी तो अस्त व्यस्त था। लड़का हबीब अपने तो यारों में मस्त था, लड़का हबीब अपने तो यारों में मस्त था, लड़का हबीब अपने तो यारों में मस्त था। कुछ लड़कियां सनम को चिढ़ाती थी बार बार, कमरे में उसके पास को आती थी बार बार। घूंघट में सनम बैठी थी खुद को लजाए थी, अपने बदन पे गहने और जोड़ा
सजाए थी। आई जो रात पर्दा तभी फास हो गया, आके हबीब कमरे में चुपचाप सो गया। दुल्हन सजी सजाई यूं बैठी ही रह गई, हसरत सनम की सारी ही अश्कों में बह गई। दूल्हे ने अपना रंग यूं असली दिखा दिया, शादी की पहली रात ही दिल को दुखा दिया। होने को सुबह आ गई पर चैन न आया, दुल्हन ने फिर हबीब को सोते से जगाया। शौहर बताओ दूर क्यों तुम लेटे हुए हो, क्या मुझसे खता हो गई जो रूठे हुए हो। बोला हबीब तुझको क्या बतलाऊं मैं पगली, दिल में जो हमारे थी वो हसरत नहीं निकली। शादी में न जेवर दिया नगदी भी नहीं दी, थोड़ा दिया दहेज और गाड़ी भी नहीं दी। शीशा जो भरोसे का था वो टूट चुका था, शादी की पहली रात में दिल टूट चुका था। जल्दी से उठ गई सनम उठ करके नहाई, कैसे थी गुजरी रात ये उसने न बताई। अच्छा किसी ने ना किया दुल्हन के संग में, अच्छा किसी ने ना किया दुल्हन के संग में, अच्छा किसी ने ना किया दुल्हन के संग में। लालच का रंग मिल गया मेहंदी के रंग में, लालच का रंग मिल गया मेहंदी के रंग में, लालच का रंग मिल गया मेहंदी के रंग में। कभी ससुराल और जाती कभी मायके, लेकिन वो बताती न थी जो राज थे दिल के। ऐसे ही गुजरता रहा मुश्किल में उसका वक्त, ससुरालियों के और भी तेवर हुए थे सख्त। ससुराल वाले उसको सताते थे सुबह शाम, दिन रात उससे खूब कराते थे घर के काम। सहती थी सितम सारे वो चुपचाप ही रहती, जो उस पे गुजरती थी किसी से नहीं कहती। लिखा था गम ही गम बहुत उसके नसीब में, एक रोज उसे खूब ही मारा हबीब ने। माने हबीब की न बचाया था सनम को, जी भर के आज सबने सताया था सनम को। बोला हबीब जान निकल कर दूंगा मैं हलाक, दे दी है मैंने आज से तेरे लिए तलाक। कानों पे रख के हाथ सनम चीखती रही, उससे दया की भीख बहुत मांगती रही। देकर उसे तलाक वो घर से निकल गया, पल में ही जिंदगानी का नक्शा बदल गया। किस्मत सनम की रंग ये कैसे दिखा गई, रोती बिलखती आज वो मायके को आ गई। अब्बू से लिपट करके वो रोई थी जार जार, जो साथ हुआ उसके बताती थी बार बार। अब्बू को तैश आ गया बातों के बीच में, अब्बू को तैश आ गया बातों के बीच में, अब्बू को तैश आ गया बातों के बीच में। बोले के बात होगी अब पंचों के बीच में, बोले के बात होगी अब पंचों के बीच में, बोले के बात होगी अब पंचों के बीच में। कुछ हल नहीं निकला तो मैं बुलवाऊंगा पुलिस, लोभी के घर में बेटी अब डलवाऊंगा दबिश। फिर तो सनम के बापू ने पंचायत बुलाई, जो बेटी पे गुजरी थी वो पंचों को सुनाई। पंचों ने सुनी बात तो गुस्सा बहुत आया, बेटे के बाप के लिए था खूब धमकाया। ऐसा
नकल, कर देंगे तुमको सारी बिरादर से बेदखल। तुमको सजा है बेटी से माफी तलब करो, जो हुक्म है पंचों का वो जल्दी से तुम करो। आना है तुम्हें फिर से मोहब्बत की राह में, लेना है सनम के लिए फिर से निकाह में। माफी तलाफी हो गई दोनों की ये राजी, पंचों ने बनाई थी ये बिगड़ी हुई बाजी। बन करके पंच आए थे दोनों के मददगार, पंचों ने फिर बुलवा लिए शरीयत के जानकार। आलिम जो आए उन्होंने यही फतवा निकाला, लड़की के लिए करना जरूरी है हलाला। करने को फिर निकाह है मखसूस एक मुद्दत, होती है पूरी करनी सभी के लिए इद्दत। फिर मर्द कोई दूसरा लेगा निकाह में, रखेगा एक रात को अपनी पनाह में। फिर देगा वो तलाक तभी होगा फिर निकाह, फिर देगा वो तलाक तभी होगा फिर निकाह, फिर देगा वो तलाक तभी होगा फिर निकाह। शरीयत के ये उसूल है इनके बिना गुनाह, शरीयत के ये उसूल है इनके बिना गुनाह, शरीयत के ये उसूल है इनके बिना गुनाह। हुई पूरी तो अब तरकीब यही की, बहनोई से हबीब ने फरियाद जाके की। ऐ दूल्हा भाई आप ही आसान करो रहा, बीबी से मेरी आप ही कर लीजिए निकाह। होते ही सुबह आपको देनी उसे तलाक, वरना ये मेरी जिंदगी हो जाएगी ये खाक। तैयार हुए सब न की देरी निकाह में, आई सनम नंदोई की अब तो पनाह में। नंदोई के वो पैर पकड़ करके रो उठी, वो फिर से अपने फूटे मुकद्दर पे रो उठी। शौहर बने हो आप मेरे एक रात के, मालिक हो आज आप मेरी इस हयात के। मैं तुमसे पूछती हूँ बता दो मेरी खता, क्या जुर्म मेरा है जो मैं काटूंगी ये सजा। रिश्ता मेरा हो जाएगा कल तर्क आपसे, होते ही सुबह खाऊंगी पत्थर तलाक के। दिल पे सनम की बातें असर ऐसा कर गई, सीने में टीस सी उठी और आंखें भर गई। उठते ही सुबह फजर की उसने पढ़ी नमाज, लेना सनम की जिंदगी का फैसला था आज। कुछ देर में हबीब भी पहुंचा बहन के घर, बेचैन सा था देखता था वो इधर उधर। कुछ देर में ही लोग वहाँ आए बरमला, कुछ देर में ही लोग वहाँ आए बरमला, कुछ देर में ही लोग वहाँ आए बरमला। सबको पता थी आज सनम का है फैसला, सबको पता थी आज सनम का है फैसला, सबको पता थी आज सनम का है फैसला। बोला हबीब जल्दी से दे दीजिए तलाक, करना है मुझे अपनी सनम से निकाह आज। बहनोई बोला साले क्या मैं बेवकूफ हूँ, जो बेवजह ही अपनी मैं बीवी को छोड़ दूँ। अल्लाह ने भेजा उसे मेरे निकाह में, रखूंगा सारी उम्र में अपनी पनाह में। कांटे मुझे हटाना सभी उसकी राह से, रहना है मुझको दूर अब हर एक गुनाह से। हालात की मारी है वो कैसे सताऊं मैं,
पहले ही गमज़दा उसे कैसे रुलाऊं मैं। तूने हबीब उसको सताया है बेवजह, दिल इसका तूने खूब दुखाया है बेवजह। बहनोई की हबीब ने जो ये सुनी बातें, दोनों में लड़ाई हुई जमकर चली लातें। दोनों में बात आगे फिर हद से बिगड़ गई, आकर बहन हबीब की अब उससे लड़ गई। बोली वो घर बचाना नहीं मेरे हाथ में, रहना मुझे बिल्कुल नहीं सौतन के साथ में। बीवी जो उसकी पहली थी हर रिश्ता तोड़ कर, भाई के साथ वो गई घर उसका छोड़ कर। इस तरह वो बसे हुए दो घर उजड़ गए, मांगा दहेज था तभी आफत में पड़ गए। ये इल्तिजा है फैज का गुलशन भी सजाना, ये इल्तिजा है फैज का गुलशन भी सजाना, ये इल्तिजा है फैज का गुलशन भी सजाना। अल्लाह हमें दहेज की लानत से बचाना, अल्लाह हमें दहेज की लानत से बचाना, अल्लाह हमें दहेज की लानत से बचाना।